बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. पाक के हुक्म से आप सब खराफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मकसूद अरशद आराइन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दुआ के रब्बिल आलमीन या रऊफ़ और रहीम परवरदिगार आलम रब, तो अपनी ज़ात व सिफ़ात में यकता है, हम सब तेरे आजिज़ बंदे हैं। तूने नबीयीन सदीक़ीन सालिहीन को अपनी रहमत ख़ास के लिए चुन लिया। ऐ अल्लाह पाक, हमें भी सिरात मुस्तकीम दिखा, रास्ता दिखा उन लोगों का जिन पर तेरा करम हुआ, ना कि उनका भटके हुओं का। मुझे कुदरत की आँखों से देखने वाला, कुदरत के कानों से सुनने वाला और कुदरत की ज़ुबान से कलाम करने वाला बना दे। मेरा हर कौल और फ़ाल तेरी एतबा का नमूना हो। इस फ़कीर पर तफसीर करो, हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में बाग बना दे। नबी पाक और आपकी आले औलाद पर दरूद व सलाम और रहमत के फूल बरसाता रहे। आमीन या रब्बिल आलमीन या रऊफ़ और रहीम या परवरदिगार आलम रब। इस बाबरकत दिन के सदक़े, इस बाबरकत महीने के सदक़े, ए मेरे परवरदिगार आलम रब, जितने भी बहन भाई दोस्त बूढ़े बच्चे बीमार हैं, सबको सेहत कामला आज़ा नाफिया अता फरमा। आका तादार अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के साथ, ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, जो लोग रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, सबको हक हलाल की रोज़ी करके खाने की तौफ़ीक अता फरमा और उनकी गैब से मदद फरमा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। आज के हमारा टॉपिक है चश्मे हयात, यानी कि नज़र जो है, नज़र की कमज़ोरी के लिए आज हम नुस्ख़ा दे रहे हैं। सफ़ेद मोतिया उतर आता है, आँखों में धुंधलापन जो है ना, दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है या नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है, आँखों के सामने धुंधलापन आ जाता है, आँखों से बिला वजह पानी बहता रहता है, उसके लिए ये बहुत ही आला चीज़ है। तो आइए चलते हैं नुस्ख़ा की तरफ, टाइम वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूँ, आप मेरी वीडियो को जो है ना कंप्लीट वॉच किया करें, स्किप किए बगैर जो है ना वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें और दुआ में शामिल रहा करें। उसमें आमीन बोल दिया करें, टाइप कर दिया करें, कि ताकि इस दुआ के सदक़े अल्लाह पाक आपको भी जज़ाए खैर दे और हमें भी जज़ाए खैर दे। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी से मिल सके। और आपको एक पैगाम देना था कि जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि मैं क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ नज़रिया क़ुनून मुफ़रद अज़ा के नज़रिए के तहत, कि नेक्स्ट जो आने वाले, आजकल मैदे के मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं और कमज़ोरियाँ, मर्दाना कमज़ोरी, टाइम, ये A to Z जो प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, उन टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आपको उनके बारे में, उनकी अक़साम, उनकी एहतियात, उनका इलाज और उनकी खुराक के बारे में आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। जितना हो सके मेरा पैगाम ये लोगों तक पहुँचाए, लोग हमारे साथ जुड़ सकें। आइए जी चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आपने करना क्या है कि लेना है छोटी मक्खी का शहद, छोटी मक्खी का खालस शहद लेना है आपने। उसकी खालस की पहचान ये है कि आपने उसे पानी का एक गिलास लें, पानी का गिलास लें तो आधा गिलास लें। ऊपर से शहद को आप इस तरह नीचे बोतल के अंदर से गिराएंगे ना, एक कतरा, वो ऐसे ही जाके नीचे बैठ जाएगा, पानी में हल हुए बगैर जाके नीचे बैठ जाएगा। जो पानी में हल होता जाए, नीचे आता जाए, वो शहद नहीं होता। दूसरा, आप उसे आग लगा के देख ले, खालस शहद को आग नहीं लगती होती। और बहुत सारे तरीके से जो शहद जो है ना चेक किया जाता है। तो अगर किसी भाई को खालिस शहद ना मिलो, हम तो ख़ुद ये दरख्तों में से ढूंढ के लाते हैं, ख़ुद उन्हें साफ़ करके रखते हैं, हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ओरिजिनल खालिस शहद होता है 5 से 6 हज़ार रुपये जो है ना किलो छोटी मक्खी का शहद होता है। तो अगर आपको मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास मौजूद हो, या जिनको नज़र की कमज़ोरी है उनके लिए बहुत अक्सीर चीज़ है। आपने करना क्या है कि सुबह नमाज फ़जर के बाद नमाज फ़जर के उस वक्त उठ जाएं जब अज़ानें हो रही हों फ़जर की, सुन्नतें अदा करें। सुन्नतें अदा करने के बाद 3-3 दफ़ा इसमें आपने पढ़ना है दरूद इब्राहिम, अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दरूद इब्राहिम, और 41 मरतबा आपने पढ़नी है सूरत फ़ातिहा, अल्हम्दु शरीफ।
कुरान पाक की पहली सूरत है जो सूरह फातिहा, वो आपने पढ़नी है 41 दिन, और आपने उस शहद के ऊपर जो है ना दम कर देना, फूंक मार देनी है आपने। तो ये जी तैयार है, एक ड्रॉप में भर के रख लें, उसे को ढकना लगा दें। रात को सोते वक्त एक ड्रॉप इस आँख में, एक ड्रॉप इस आँख में, ये आपने जी डाल देना है आपने। प्रॉपर 41 दिन तक आपने ये डालना है। इसके साथ नज़र की कमज़ोरी, आँखों से पानी बहना, मोती का कोई किसी किस्म का आँख का इशू होगा, अल्लाह पाक के हुक्म से फज़ल खुदा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी आँख की नज़र। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालदा को ऐनक लगी हुई थी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हें ही इस्तेमाल करवाया ये, तो उनकी आँखें से पानी जाता था वो भी ठीक हो गया, और आँखों की जो नज़र कमज़ोर थी वो भी ठीक हो गई, दूर की उनकी नज़र कमज़ोर थी, सर में पेन रहती थी नज़र की वजह से, वो भी ठीक हो गई। इतनी शिफा अल्लाह पाक ने जो है ना इस चीज़ के अंदर रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे वो आपको नुक्साजात बताता हूँ जो हमारे एक्सपीरियंस से गुज़र चुके हैं, हमारे एक्सपीरियंस से। जो है ना आपको मैं कोई ऐसी किताबों से पढ़कर या ऐसे जो किसी से सुना आपको उठा के नहीं बता देता। आप तक जो भी मेरी राय है कि मैं आपको जो भी इल्म दूँ कि इसमें से कोई किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो, ताकि अल्लाह पाक के हुज़ूर मैं मुँह कैसे दिखाऊँगा फिर। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।